हैं, क्या है उनकी हकीकत? कहीं ये मिलावटी तो नहीं है? हमने आपको दिखाया लाल मिर्च पाउडर का सच और कैसे बनाई जाती है पीली हल्दी नकली केमिकल से। धड़ल्ले से जो नकली मिर्च पाउडर और हल्दी बेची जा रही है उसकी पहचान आप कैसे करें और कैसे दूर रखें इस जहर को अपने किचन से, ये भी हमने आपको बताया। और आइए अब आपको दिखाते हैं हम नकली जीरे की हकीकत। दिखाते हैं कि जिस जीरे से लोग तड़का लगाते हैं उसका सच कितना हैरान करने वाला है। नकली जीरा बनाने के लिए भी व्यापारी काफी खतरनाक तरीका अपनाते हैं। सफाई करने वाले झाड़ू के तिनके उसके छोटे छोटे टुकड़ों पर मिट्टी का लेप लगाकर उसे जीरे की शक्ल दे दी जाती है। आपको हम दिखाएंगे कैसे इस जीरे पर पानी डालते ही मिट्टी का लेप उतरने लगता है और नकली जीरे की हकीकत सामने आ जाती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, मसाले के नाम पर झाड़ू के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे मिट्टी से रंग कर जीरे की शक्ल देकर जीरे के दाम बेचा जा रहा है। और आप देख सकते हैं पानी से धोते ही इस नकली जीरे की हकीकत सामने आ जाती है। जिस जीरे से आप तड़का लगाते हैं अगर वो मिट्टी के लेप वाला निकले तो जायका तो दूर की बात, सेहत का क्या हाल होगा ये भी आप सोच सकते हैं। नकली जीरे के बाद एक और चौंकाने वाली मिलावट आपको दिखाते हैं धनिये की हकीकत। बांग्लादेश में एक जंगली पौधे में जहरीला धनिया उगता है जो हूबहू असली धनिये की तरह दिखता है। यह इंसान की सेहत के लिए बेहद खतरनाक माना गया है, इसलिए इसके इस्तेमाल पर बैन लगा हुआ है। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस धनिये की सप्लाई चोरी छिपे भारत में खुलेआम होती है। जहरीला धनिया पश्चिम बंगाल के बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंचता है और उसका रंग बदलकर बिल्कुल असली धनिये की तरह कर दिया जाता है। इसके लिए एक एयर टाइट चेंबर में धनिये को सल्फर के धुएं में 24 घंटे तक रखा जाता है। जहरीले धुएं के असर से जंगली धनिये का रंग बदल जाता है और फिर इसकी सप्लाई मार्केट में असली धनिये के तौर पर कर दी जाती है। हकीकत से अनजान लोग जंगली जहरीला धनिया बाजार से खरीदते हैं और उसका इस्तेमाल भी करते हैं। एक बार फिर हम चलते हैं अपनी डेप्यूटी एडिटर अनीता जी के पास। अनीता बता रही हैं हमें कैसे आप बच सकते हैं इस पूरे जानलेवा गोलमाल से। अनीता जी, ऐसा लगता है अभी जो हमने तस्वीरें दिखाई हैं, झाड़ू के तिनके काटकर जीरा बनाया जाना, जहरीले धनिये को एक गैस चेंबर में रखकर उसकी शक्ल बदलने के लिए, उसको असली धनिये जैसा दिखाने के लिए ये सारा काम करना, इन मिलावटखोरों ने शायद ऐसा कोई जरिया नहीं छोड़ा जिससे वाकई हमारे घरों में जहर पहुंचे। बिल्कुल सौरभ, जितना हैरान शायद आप या दर्शक हो रहे होंगे उतने ही हैरान इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स भी हुए थे जब उन्होंने तहकीकात करनी शुरू की। कुछ रिपोर्ट्स गोरखपुर से आई, कुछ बिहार से आई, कुछ दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों से आई। सौरभ, अगर हम बात करिए जीरे की, सोचिए, अंदाजा लगाइए, जो झाड़ू का कोन होता है, शायद हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम झाड़ू के कोन मिट्टी से रंगे हुए हैं और वो जीरा हम तड़का लगा के खा रहे हैं। लेकिन ये हकीकत है, ये कड़वा सच है, ये हो रहा है। अगर हम धनिये की बात करें, सल्फर को अगर जीभ पे रख भी ले सौरभ, तो कहा जाता है कि मौत हो सकती है। लेकिन इसी सल्फर के धुएं में काले जंगली पौधे को धनिये की शक्ल दी जाती है और हमारे घरों तक पहुंचा जाता है। ये सब मिलावट चल रही है। ऐसा नहीं है कि पीएफए डिपार्टमेंट को पता नहीं है, ये बात अलग है कि वो शायद जानते हुए भी एक्शन नहीं लेना चाहते। एक्शन तब लेते हैं जब थोड़ा सा लोग कभी जागरूक होते हैं। अगर हम इन दोनों की बात करें, बचने के रास्ते की बात करें, तो अमूमन जीरा जब हम घर में लाते हैं तो कोई उन्हें धोता नहीं है। तो एक छोटा सा ये एग्जाम्पल जो हमने बताया कि धो के कैसे आप पहचान कर सकते हैं, कुछ हद तक आप सैंपल के तौर पर ही थोड़ा सा जीरा जो आपके घर आया उसको कभी कभी धो के टेस्ट कर लेना चाहिए।
और एक चीज और बताऊं, जो मिलावट करने वाले वो इतने चालाक होते हैं कि वो पूरा जीरा आपको मिलावटी नहीं देंगे, उसमें थोड़ा सा असली भी मिला देंगे ताकि उसकी खुशबू भी आ जाए और आप धोखे में भी रहें। इसी तरह धनिया की अगर हम बात करें, अमूमन कई लोग धनिया कूटा हुआ या पिसा हुआ खरीद के ले आते हैं, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है सौरभ, और उसी में सबसे ज्यादा मिलावट होती है। तो हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, एक उनको अलर्ट करना चाहेंगे कि ये देखिए तरीके क्या क्या है मिलावट के, ताकि आप सावधान रहें। दूसरी चीज ये कि अगर छोटी छोटी चीजों में आप ध्यान रखें, जीरे को आप घर लाए, एक बार टेस्ट जरूर कर लें धोकर। धनिया को अगर कुटा हुआ और पिसा हुआ धनिया बिल्कुल ना लाए, और फैट लाए, ये थोड़े से तरीके हैं सौरभ जो हम बता सकते हैं, बचा जा सकता है। लेकिन मिलावट खोरों का दिमाग बहुत तेज चलता है और वो मिलावट के बहुत नए नए तरीके ईजाद करते हैं। यहाँ पीएफए डिपार्टमेंट की सख्ती की जरूरत बहुत ज्यादा है सर। जी, यानी कि अगर मुनाफाखोरों को आपको मात देनी है तो आपको भी उतना ही होशियार और चालाक बनना पड़ेगा जिससे कि वो है। अनिता जी हमारे साथ आप बनी रहें। मुनाफाखोर व्यापारियों की पहुंच से कोई भी चीज बाहर नहीं है, ये आपके किचन तक पहुंचता है, आपके घर तक पहुंचते हैं। खैर, हमने आपको बताया कैसे थोड़ी सी सावधानी बरतकर आप जहरीले मसालों से बच सकते हैं। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको हम दिखाएंगे कुछ और मसालों की हकीकत। हींग में, केसर में किस तरह मिलावट होती है, ताकि आपको बताएंगे आप कैसे बचें इस जहर से।